तो कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो पानी को खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया था, किसी को हाथ पैर गलना शुरू हो गए थे। भयानक ये दृश्य देखकर लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग ऊपर वाले को याद करने लगे। ये सब किस जन्म के पापों की सज़ा दे रहा है। बस चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया। दूसरे दिन सुबह में उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला, बस ऊपर वाले का नाम ले रहा था। बाबा को आते देख सब लोग उसके चरणों में गिर गए, उसके पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बाहर निकालो, बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब कहा कि मैं तुम्हारी इस काम को अवश्य ज़रूर करूँगा, जब मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं कल को अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ऊपर वाले पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और जिसके पास बुद्धि भी है। आप लोग सब्र रखिए, मैं इस काम को अवश्य करूँगा और मैं ज़रूर आऊँगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चला गया। वो दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले वह अपने शिष्य विराट के पास उस गांव में पहुंच गया। सब लोगों ने बाबा को फिर स्वागत किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा और अपना पूजा पाठ करूँगा। शिष्य से कहा, तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस दान का अंत करोगे और कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चा बन के ऊपर वाले का नाम के बिना मुंह में पानी जाए, तुम्हें सच्चे मन से ऊपर वाले का नाम करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी जहाँ तक उसकी गहराई है वो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे कि ये काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि दिन के डूबते ही पूरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है।